अस्सलाम वालेकुम। रॉयल्टीज के साथ मैं हूं सुंबर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। नवाब शाह से आपको अपडेट करें। पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में साल 2021 में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट मुनक्किद। शोबा डीजी फार्मेसी, फिजियोथेरेपिस्ट, बैचलर ऑफ साइंस और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की 240 नशिस्तों के लिए यूनिवर्सिटी के लतीफ़ हॉल में एंट्री टेस्ट मुनक्किद किया गया। एंट्री टेस्ट के लिए 590 फॉर्म भरे गए, ताहम 17 फॉर्म मुख्तलिफ असबाब के तहत रद्द कर दिए गए, जबकि 10 फॉर्म जमा ना हो सके। 563 फॉर्म बहाल कर दिए गए। एंट्री टेस्ट में कोरोना SOP समेत सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। डेरा गाजी खान शहर में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी RTA सनाउल्लाह रियाज ने 4 गाड़ियां बंद कर दी। बस वैगन स्टैंड के मालिकान को 35,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करें। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर DG खान शहर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी RTA DG खान सनाउल्लाह रियाज ने D क्लास बस वैगन स्टैंड का दौरा किया और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 गाड़ियां बंद करने के साथ DG खान के बस वैगन स्टैंड मालिकान को 35,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। डेरा गाजी खान से आपको अपडेट करें। थाना झोंक अतरा पुलिस ने पुरचून की दुकान पर डकैती करने वाले तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके और डकैती शुदा सामान रिकवर करके असल मालिकान के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक ने पुलिस थाना झोंक अतरा को बताया कि वो अपनी दुकान पर मौजूद था कि 3 कस डकैतों ने असलहे के जोर पर इससे रकम और दीगर सामान डकैती करके फरार हो गए। डेरा गाजी खान से आपको अपडेट करें। पुलिस मुलाजिमान के डिसिप्लिन और टर्न आउट को बेहतर बनाने के लिए कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। जिला भर से पुलिस अफसरान और मुलाजिमान, डोल्फिन फोर्स, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। DSP ट्रैफिक इमरान रशीद ने परेड का मुआयना किया। कानून के नफाज में ऐसा तरीका अपनाएं जिससे अवाम में पुलिस का मोराल बुलंद हो। DSP ने मजीद कहा कि तमाम अफसरान और मुलाजिमान अपने फ़राइज़ नेक नियती से सर अंजाम दें और तमाम को अपने पेशे पर फोकस रखने की तलकीन भी की। मुस्तफ़ाबाद से आपको अपडेट करें। पंजाबी खोजगढ़ में पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म इश्क पंजाब के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी मारूफ ड्रामा एक्टर्स, पंजाबी शायर और सिंगर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ाबाद आतिफ मलिक वहाँ पर मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद पंजाबी खोजगढ़ में, जहाँ पर इश्क पंजाब मूवी के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया है और मेरे साथ मेहमान ख़ुसूसी अनमोल फ़ातिमा सिंगर मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि खोजगढ़ में एक नया जो है प्रोडक्शन, एक पंजाबी की नई एक कोशिश की गई है जो कि हमेशा से करते आ रहे हैं। इकबाल कैसर साहब उनका बड़ा नाम है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तकरीब रही आज की और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्शन, एक पंजाबी प्रोडक्शन म्यूज़ियम तैयार किया है जो कि हम लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई और ज़्यादा वलवला और जोश पैदा हुआ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी गाएँ, क्योंकि बेसिकली हमारा सिंगिंग से ताल्लुक़ है, सिंगर हैं हम लोग। तो हम मैडम नूर जहाँ, क्योंकि बेसिकली मैडम नूर जहाँ अभी कसूर से ही बिलोंग करती थी, तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह मैडम नूर जहाँ माशाल्लाह एक लेजेंड, उनकी तरह तो माशाल्लाह कोई नहीं गा सकता, वो गा गए जो गा गए। लेकिन हम लोग जो अब न्यू आने वाली जो जनरेशन है, हम भी ये चाहते हैं कि हम पंजाबी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुझान करें और पंजाबी अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को ये बताएं कि पंजाबी लिखी जाए, पढ़ी जाए और बोली जाए। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि इनका कहना है कि पंजाबी हमारी मुँह बोली ज़बान है और हमको पंजाबी पर ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए। जी, शोरकोट से आपको अपडेट करें। शोरकोट सिटी फ़ैज़ाना मदीना के मौलाना वसीम अतारी अल मदनी कैंसर जैसी मूजी बीमारी से लड़ते लड़ते बिलाखिर जान की बाजी हार गए। वसीम अतारी अल मदनी ने दर्स नज़ामी आलम कोर्स की इब्तदाई तालीम फ़ैज़ान मदीना जड़ावाला से इब्तदाई तालीम हासिल की और दौरा हदीस शरीफ और बकिया तालीम फ़ैज़ान मदीना फैसलाबाद में हासिल की और गुज़िश्ता 10 साल से दर्स निज़ामी आलिम कोर्स की तदरीस फ़ैज़ान मदीना शोरकोट सिटी में कर रहे थे। पाकपतन से खबर शामिल करें। पुलिस का मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबला। जाली मुकाबले में माजूर नौजवान शफकत के खून की होली खेली गई। माजूर नौजवान शफकत नवाही गांव 84D का रिहायशी और सहाफ़ी का छोटा भाई था। वर्षा के मुताबिक मकतूल किसी मुकदमे में मुलव्वस नहीं था और दोनों हाथों से माजूर भी था। मकतूल शादी की तकरीब से वापस आ रहा था जिसे पुलिस ने डाकू समझकर गोलियां मार दी। मकतूल की लाश अस्पताल पहुंचने पर कोहराम मच गया।
वर्सा की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस अपनी कार्रवाई का सबूत दे और मकतूल को डाकू साबित करे। अगर मकतूल डाकू साबित ना हुआ तो पुलिस एहलकारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वर्सा ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल और DPO पाकपतन से फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मामू कांजन से आपको अपडेट करें। मौजा मेंबर कमालिया का गरीब नौजवान उम्र दराज जो अपने ससुरालियों कलियांवाला जा रहा था, झकड़ावाला के करीब नामालूम दरिंदों ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जो 4 रोज जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद इंतकाल कर गया। पुलिस ने मकतूल की बीवी और सुल्तान नामी नौजवान को 2 रोज थाने में रखा और मुबैना तौर पर छोड़ दिया। गरीब वर्सा के इंसाफ के लिए आहो बकात जारी। फिरोजवाला से खबर शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बल्दियाती इदारों की बहाली का फैसला आने के बाद मुस्लिम लीग नून तहसील फिरोजवाला के बल्दियाती नुमाइंदों और MPA पीर मोहम्मद अशरफ रसूल की क़यादत में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फिरोजवाला के दफ्तर में पहुंचे। यहां पर भंगड़े डाले गए और नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर कारकुनों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बहाल होने वाले चेयरमैन चौधरी रियाज अहमद गुज्जर, वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जमान भल्ला ने चार्ज संभाल लिया। मुस्लिम लीग नून PP 137 के सदर कौंसलर मियां मुश्ताक अहमद, मुस्लिम लीगी कारकुनों और कौंसलरों की बड़ी तादाद ने हमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फिरोजवाला के दफ्तर में आए तो इनकी खुशी में मिठाई तकसीम की गई। मुरीदवाला से आपको अपडेट करें। UBL के अमले की तरफ से करोड़ों रुपए फ्रॉड के जरिए अकाउंट से निकालने के खिलाफ मुतासरीन का बैंक के सामने एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत वाइस चेयरमैन UC 105 चौधरी साजिद जमील, चौधरी जावेद जट सरवर, इशफाक भट्टी और दीगर ने की। एहतजाजी मुजाहिरीन में मुतासरा खवातीन भी शामिल थी। मुतासरीन ने एहतजाज के दौरान बैंक के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि 10 रोज के अंदर फ्रॉड के जरिए निकाली गई रकूम ना अदा की गई तो ताजरों के खिलाफ मिलकर हड़ताल और बैंक के सामने धरना देंगे। शोरकोट से आपको अपडेट करें। ताजर इत्तेहाद ग्रुप की बहुत बड़ी कामयाबी, ताजरों की जोक दे जोक शमूलियत। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। उस्मानिया बाजार, गुज्जर मार्केट, राना मार्केट के दुकानदारों ने ताजर इत्तेहाद ग्रुप में शमूलियत करके ताजर इत्तेहाद ग्रुप को एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया, जिस वजह से ताजर इत्तेहाद मजबूत होता जा रहा है और ताजरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताजर इत्तेहाद ग्रुप भरपूर किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बरादरी पाम डे यानी खजूरों का त्यौहार मना रही है। इस दिन मसीही बरादरी अपने घरों और इबादत गाहों को खजूरों के पत्तों और टहनियों से सजाते हैं और मजहबी रसूमात अदा करते हैं। शेखुपुरा में भी मसीही बरादरी ने अपने घरों, गिरजाघरों, गली मोहल्लों और खजूर के पत्तों से सजाया है। चर्च ऑफ गॉड में भी तकरीब हुई और मजहबी जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत पास्टर खुरम शहजाद ने की। शेखुपुरा में मास्क ना पहनने पर थाना सिटी मुरीदके में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर और DPO कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में आ गए। तफसीलात से आपको आगाह करें। कोरोना की तीसरी लहर के बायस केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। शेखुपुरा में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 169 है, जबकि कोरोना से अब तक 48 अमवात हो चुकी। एक जानिब मास्क ना पहनने पर 2 अफराद के खिलाफ पुलिस की मदीयत में थाना सिटी मुरीदके में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तो दूसरी जानिब कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अस्कर जोइया और DPO गुलाम मुबाशिर मेकर ने बाजारों और बस अड्डों पर शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। DPO ओकाड़ा फैसल शहजाद की हिदायत पर DSP रनाना सर्कल जफर इकबाल डोगर की जेर निगरानी अदनान रफीक की सरबराही में पुलिस की खुसूसी टीम ने शब रोज मेहनत करते हुए डकैती करने की नीयत से छुपे 7 कस मुल्ज़िमान मोहम्मद असलम, सरगना गैंग, परवेज साद, गुलजार, नुमान, मोहम्मद अमजद और बाबर अली को भारी मिकदार में असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़िमान ने असलहे के जोर पर इकट्ठे होकर रात को मेन रोड और लिंक रोड पर कार, मोटरसाइकिल रोककर डकैती, रॉबरी के साथ साथ नकदी रकम, मोबाइल फोन छीनने, नकब लगाकर लोगों के घरों और दुकानों में वारदात करने और माल मवेशी चोरी करना भी तस्लीम किया है। ओकाड़ा में कोरोना की अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जिला में एक्टिव केसेस की तादाद 129 हो गई। DHO सजाद गिलानी ने राना रिजवान से बात करते हुए बताया कि एक कोरोना मरीज अस्पताल में जबकि 138 को घरों में आइसोलेट किया गया। जिले में अब तक टोटल मुतासिर होने वाले मरीज 1316 हैं, जिनमें से 1153 सेहतयाब हुए। अब तक ओकाड़ा में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 24 हो गई।
अब तक 60,000 से जायद उम्र के 1300 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। DHO सज्जाद गिलानी ने आवाम से अपील की कि अवामी समाजी फासले को और SOPs को फॉलो करें, घरों से बाहर गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि इस वबा से पाकिस्तान को महफूज बनाया जा सके। शुजाबाद से आपको अपडेट करें। रॉयल तेज न्यूज़ पर गरीब बेवा खातून वस्तुमाई की खबर नशर होते ही बलोच वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शुजाबाद के सदर सरदार अलीम अफजल खान बलोच गरीब खातून की माली इमदाद के लिए उसके घर पहुंच गए। मजीद जानते हैं वकील सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। रॉयल तेज न्यूज़ की खबर नशर होने पर बलोच वेलफेयर के सदर अलीम खान वसुमाई के घर पहुंचे और उनकी माली मदद भी की और उनको राशन भी फराहम किया। रॉयल तेज दी मैं शुक्रगुजार हाँ कि खान साहब ने मेरा हवाला सुन के मेरी इमदाद की थी, शुक्रिया। वकील सिद्दीकी के साथ रॉयल तेज न्यूज़ शुजाबाद। कोट मोमिन से आपको अपडेट करें। बाअसर मुसल्लह अफराद ने गरीब मेहनत कश नसीर इकबाल के बांस के कारोबारी अड्डे पर धावा बोल दिया। भट्टियां, छतें, दीवारें और सतून मसमार करके खंडरात बना दिया। मेरे साथ जुल्म ज्यादती करने वाले को गिरफ्तार करके मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, गरीब की दुहाई। इंटरचेंज कॉलोनी के रिहायशी नसरुल इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने मोहम्मद अमीर नामी शख्स से जगह ठेके पर ले रखी है। अरसा 15 साल से मतवातर बाकायदगी से किराया अदा कर रहा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से कारोबारी तकरीबन बंद हो चुकी है और किराया अदा करने में कुछ ताखीर हुई, जिस पर तैश में आकर मालिक ने अपने साथियों के हमरा दिन दिहाड़े धावा बोल दिया। मुल्जिमान ने फायरिंग भी की। मकामी पुलिस को इत्तला करने के बावजूद मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मुझे इनसे जान का खतरा है, खुदारा मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। खुशाब से खबर शामिल करें। पोलियो से छुटकारा, रोशन मुस्तकबिल का इशारा। चेयरमैन जिला कौंसल खुशाब मलिक अमीर हैदर संघा अवान के मुआविन खुसूसी जनाब मलिक जैगम संघा अवान ने कहा कि तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि इनके बच्चे बड़े होकर इनका नाम रोशन करें, मगर ये सिर्फ तब मुमकिन होगा जब वो तंदुरुस्त होंगे और अपने पाँव पर चल पाएंगे। किसी घर से बच्चों के खेलने की आवाज़ें इस बात की गमाजी करती हैं कि बच्चे तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं। मलिक जैगम संघा ऐवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि अपने बच्चों की खुशियों की खातिर पोलियो वर्कर्स से तावन करें और पोलियो वैक्सीन लाजमी पिलवाएं। खुशाब से आपको अपडेट करें। चक 23 MB में किबला अमीन मोहतरम हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी की आमद और इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अहम मीटिंग ज़िले अमीर तहरीक लब्बैक की क़यादत में मुनक्किद हुई। तहरीक लब्बैक PP 84 के नामजद उम्मीदवार साहबजादा असगर अली ताहिरी ने खुसूसी शिरकत की और खिताब भी किया। जिम्मेदारान का ज़िमनी इलेक्शन में सरप्राइज देने का ऐलान। इस मौके पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला खुशाब के नाज़िम आला मोहम्मद शफीक निज़ामी, मोहम्मद इलियास अतारी, राना इब्रार हुसैन रिजवी, चौधरी नासिर अली रिजवी, चौधरी मोहम्मद याकूब, मोहम्मद बिलाल रिजवी, मकबूल साबिर समेत तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारान ने शिरकत की। पाक पतन में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सेक्रेटरी RTA वासिफ यासीन डोला और ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर फ़हीम ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। सेक्रेटरी RTA वासिफ यासीन डोला ने रॉयल तेज न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर को बताया कि हमने हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 150 से ज़ायद गाड़ियों को मुख्तलिफ थाना जात में बंद किया गया और 200 से ज़ायद गाड़ियों के चालान भी किए गए। इसके साथ साथ गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवर्स को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की गई। जो ड्राइवर्स और मालिकान कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, इनसे आहनी हाथों निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं चमन से। हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह अचकजई की रिपोर्ट के मुताबिक चमन लेवीज फोर्स की जानिब से ड्रग डीलर मुसल्लह शख्स की गिरफ्तारी के वक्त मुसल्लह शख्स की फायरिंग से लेवीज का नायब रसालदार फतेह मोहम्मद गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसको सिविल अस्पताल चमन मुंतकिल करने के बाद मजीद इलाज के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया और लेवीज ने मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मियां चन्नू से आपको अपडेट करें। मलिक फजल अकबर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक बदनाम ज़माना शराब फरोशों की गिरफ्तारियां। SHO थाना तलम्बा के छापे, देसी शराब की चालू भट्टियां पकड़ी गई, मुल्ज़िमान गिरफ्तार, पर्चे दर्ज। छापे के दौरान मुल्ज़िम नसीर से नाजायज़ असलहा बरामद। तफसीलात के मुताबिक शराब के बड़े व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कहा कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखूंगा और DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम के अहकामात की रोशनी में जुराइम में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाता रहेगा। गुजरांवाला से आपको अपडेट करें। कोरोना SOPs और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया इन एक्शन।
वजीर आबाद में 2 शादी हॉल्स को 2 लाख जुर्माना आयद। डिप्टी कमिश्नर ने SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए, मुकदमात दर्ज करवा दिए। कामुकी में 7 दुकानें सील, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और इंडोर डाइनिंग पर 25,000 जुर्माना, 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। जलियाला शेर खान से आपको अपडेट करें। वजीर आज़म इमरान खान के सरसब्ज़ो शादा पाकिस्तान बनाने की खुली खिलाफ वर्जी। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जलियाला शेर खान में मुबैना मिली भगत से दरख्त काट दिए गए। स्कूल हेड मास्टर एहसानुल हक ने साजबाज होकर भारी रिश्वत के एवज कदावर दरख्तों का कत्लेआम कर दिया। एक तरफ तो ज़िला इंतज़ामिया सरसब्ज़ो शादा पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में हज़ारों नए दरख्त लगा रही है, ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में फलदार और फूलदार दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा डाल रही है, तो दूसरी जानिब गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जलियाला शेर खान के हेड मास्टर ने खुली खिलाफ वर्जी करते हुए सायादार दरख्त कटवा कर बेच दिए। अहले इलाका और तालिब इल्मों का डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा असगर जोया से दरख्तों के कत्लेआम पर फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। मुरीद शाख से आपको अपडेट करें। थाना कोहिम्बरा के SHO अतहर अली चना की कार्रवाई। SP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पे घोट की पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। मौत मार धमकियों के केस में रूपोश मुलजिम गिरफ्तार। थाना कोहिम्बरा पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नज़द इंटरचेंज मुरीद शाख से थाना वस्ता जीवन शाह के केस में रूपोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सांखड़ से आपको अपडेट करें। सिविल अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में सिविल अस्पताल की गाड़ियों को आग लग गई। सिविल अस्पताल इंतजामिया ने फौरी तौर पर बल्दिया इंतजामिया को आगाह किया, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया। उन्होंने फौरी तौर पर आग पर काबू पाया। सिविल अस्पताल इंतजामिया ने आग लगने की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना दी, जो मुकम्मल रिपोर्ट इंतजामिया को देगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। काजी अहमद के नवाही गांव में छोटे भाई ने कुल्हाड़ियों के वार करके बड़े भाई को कत्ल कर डाला। तफसीलात के मुताबिक काजी अहमद के करीब गांव में जहनी मर्ज में मुब्तला गुलाम शबीर लंजार ने नींद में सोए हुए बड़े भाई गुलाम नबी लंजार को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया, जबकि अपने कजिन यासीन लंजार को भी जख्मी करके फरार हो गया। जख्मी को इलाज के लिए और लाश को पोस्टमार्टम करके काजी अहमद अस्पताल लाया गया, जहां से जख्मी को तशवीशनाक हालत में नवाब शाह अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया। मकतूल के भाई मोहम्मद बख्श लंजार ने बताया कि मेरा भाई जहनी मरीज है, जिसने नींद में सोए हुए बड़े भाई पर हमला करके कत्ल कर दिया था, जबकि काजी अहमद पुलिस ने कत्ल करवाने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। झड्डू के नजदीक गांव कादिर बख्श अडेजो में अडेजो बरादरी के 2 ग्रुपों में लड़ाई, जिसमें लाठियों और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में एक औरत समेत 6 अफराद सख्त जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब इमदाद के लिए तालुका अस्पताल टंडू बागो पहुंचाया गया, जबकि एक शदीद जख्मी को बदीन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। लड़ाई की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। स्क्रैंड के नवाही गांव साबू राहों में आतिशज़दगी, भीज घर जलकर खाकिस्तर। पुलिस के मुताबिक फायर ब्रिगेड समेत एम्बुलेंस नवाही गांव साबू राहों रवाना। घरों में रखा सामान और गंदम जलकर खाकिस्तर, जबकि मुतअद्दिद मवेशी भी झुलस गए। खानपुर महर थाने की हदूद से चारों गबूल चक नंबर 3 में मामूली सी बात पर बासर मुल्जिमान की जानिब से खातून और इसके बेटे पर बेरहमाना तशद्दुद। खातून और 14 साल नौजवान शदीद जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 मुल्जिमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। वर्षा का एहतजाज और इंसाफ का मुतालबा। कुंबर शहदाद कोर्ट से आपको अपडेट करें। SHO बहराम एहसान बलेदी ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके अरबाब अली और फौजी विगन के घर में रात के वक्त घुसकर इनको बिला जवाज गिरफ्तार करके ले गया और अपने प्राइवेट क्वार्टर में बंद कर दिया। इस हमले के खिलाफ अरबाब अली के भाई हब्दार अली वगन ने अपने वकील की मार्फत में अदालत से रुजू किया और अदालत के हुक्म पर बहराम थाने पर छापा मारा गया, लेकिन पुलिस को पहले पता चल चुका था। फिर SHO बहराम एहसान बलेदी ने अरबाब अली विगन को लाड़काना पुलिस स्टेशन के SHO मजीद बिरोही के हवाले कर दिया, जिसने 12 किलोग्राम चर्च में चालान कर दिया। पुलिस के इस अमल के खिलाफ सियासी, समाजी और विगन बिरादरी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। आला अदारों, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध पुलिस को अपील करती है कि इस झूठे मुकदमे की साफ शफाफ इंक्वायरी करवा कर इंसाफ फराहम किया जाए। कराची से आपको अपडेट करें। कुरंगी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 3 जाली पुलिस वाले गश्त करते हुए गिरफ्तार, जिनमें एक लड़का पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए था और जाली सर्विस कार्ड, लॉन्ग शूज, पुलिस पी कैप बरामद कर ली गई।
गिरफ्तार मुलजिमान कोरंगी नंबर 5 हुदूद थाना अवामी कोरंगी में गश्त कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान में आमिर वल्द वहीद, मोहम्मद यूसुफ वल्द ज़िया और यूनुस खान लोधी वल्द शरीफ खान लोधी शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान शाह फैसल कॉलोनी और लांडी के रिहायशी हैं और प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वजीराबाद से खबर शामिल करें। पतंगबाजी की आड़ में थाना सिटी पुलिस की गुंडागर्दी, चादर और चार दिवाली का तकद्दुस पामाल। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करें। पतंगबाजी जुर्म है, इससे इज्तनाब किया जाए, अपने बच्चों को भी समझाएं। वजीराबाद में पुलिस एक शहरी के घर घुस गई और चादर और चार दिवाली का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। पुलिस को शुबा था कि घर की छत पर कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है। घर वालों का शदीद एहतजाज, उनका कहना है कि हमारे घर कोई बच्चा ही मौजूद नहीं। शहरियों ने आरपीओ गुजरावाला से इस वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। झरवार से आपको अपडेट करें, जहां होली के त्यौहार के मौके पर जश्न मनाया गया। जश्न के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर मोहब्बत का इजहार किया। दूसरी जानिब राजेश कुमार, अनीश कुमार और दीगर ने सहाफियों को बताया कि ये दिन खुशी का दिन है, एक दूसरे को रंग लगाकर हम मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज के दिन घर में मुख्तलिफ मिठाइयाँ और लजीज खाने तैयार करके एक दूसरे को तहाइफ के तौर पर भिजवाए जाते हैं। आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, निहायत ही जोश और जज्बे से मनाया जाता है। सेवन शरीफ से आपको अपडेट करें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर तशवीशनाक है। कोरोना वायरस की बढ़ते हुए केसेस के बायस महकमा औकाफ सिंध ने फैसला करके तमाम दरगाहें 10 रोज के लिए बंद कर दी। मजीद देखते हैं निजामुद्दीन गंभीर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है सूफी बुजुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पे। यहाँ सिंध हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से आज चौथी बार ये दरगाहें हज़रत कलंदर लाल शहबाज की बंद हो रही है, जबकि सालाना उर्स 3 दिन के बाद ये आ रहा है, वो भी मुलतवी किया गया है। आइए आज हम यहाँ सेवनवासी और जो ज़ाहिरीन दरगाह के अंदर आए उनसे पूछते हैं कि वो इस सालियाने उर्स और दरगाह बंद होने के लिए वो क्या कहते हैं। हुकूमत फिर बंद करे, मैं तो नहीं, गवर्नमेंट को क्या मैसेज दें? जी गवर्नमेंट को तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे, हम फ़िलहाल तो मैं ख्वाजा से रहा हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, हम मानने वाले हैं, हम मर भी जाएंगे तो हम लाजमी आएंगे। ये लाल शहबाज कलंदर का वो दरबार है जिसके बाप ने अपने बाजू कटवाए, अपनी टांगें कटवाई, अपने टुकड़े जिस्म के दे के जवारियाँ करने ईरान इराक शाम जाता था। ये उसकी औलाद है, हम उसके मानने वाले हैं। हमारा सर कट जाए, मरना तो वैसे भी है, मुकर्रर है मरना जो मुकर्रर है ना, मौत अल्लाह ने लिखी हुई, वादा उला शरीक ने जो वादा लिखा है उस टाइम पे मरना है। कोरोना ने नहीं मारना है। कोरोना ने खत्तर झोली उठा के दरबार में बैठ के कह रहा हूँ कि अल्लाह करे जो दरबार बंद करे उसका नाम निशान ना रह जाए, उसका नामो निशान। जी बिल्कुल, आपने यहाँ जो सूफी बुजुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज पे बाज़ार के अंदर जो ज़ाहिरीन और सेवनवासी उन्होंने जो व्यूज़ दिया, उन्होंने यही कहा कि हमारा सालाना उर्स लाल साईं की वजह से हमने बहुत खर्चा किया है, अपना सामान दुकान के लिए लेके आए, बड़ा नुकसान हो रहा है, इसीलिए ये हमारा नुकसान सिंध हुकूमत कैसे देगी, हम परेशान हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली मेमन के साथ निज़ामुद्दीन गंभीर, रॉयल तेज, सेवन शरीफ। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है सूफी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम बिहाड़ी जिला कौंसिल के आला अफसरान के लालच की भेंट चढ़ गई। बिहाड़ी के नवाही इलाका अड्डा कच्ची पक्की सड़क किनारे खड़े सरसब्ज दरख्त काट कर बेचने का इंकशाफ, जिसमें जिला कौंसिल के अहलकार मुलव्वस हैं। जब इस हवाले से सीईओ जिला कौंसिल से मौक़िफ़ लिया गया तो इसने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। बिहाड़ी में जिला कौंसिल के अफसरान की मुबैना मिली भगत से अड्डा कच्ची नस्ब पेट्रोलिंग पुलिस चौकी के करीब खड़े लाखों रुपए मालियत के सरसब्ज दरख्त काट कर बेचने का इंकशाफ हुआ। जिला कौंसिल के बेलदार, जिनके जिम्मा दरख्तों की हिफाजत करना है, लेकिन इसके बरक्स वो अपने अफसरान की मुबैना मिली भगत से सरसब्ज दरख्तों को काट कर बेच रहे हैं। इस हवाले से अमीन भट्टी से मौक़िफ़ लिया गया तो इसने कहा कि आला हुक्काम की इजाज़त से दरख्तों की कटाई और फरोख्त की जा रही है।
न्यूज़ स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज।